आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। तो मैं बात कर रहा था कि रेजिस्टेंसेस जो हैं या रेजिस्टर्स जो हैं ये किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। ये करंट को कंट्रोल करने के काम आते हैं। तो रेजिस्टर्स मुख्तलिफ तरह से बनाए जा सकते हैं। एक जो रेजिस्टर्स की किस्म है जिन्हें हम कार्बन रेजिस्टर्स कहते हैं, बेटा ये एक इंसुलेटर सिरेमिक एक ऐसा इंसुलेटर है जिसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। सिरेमिक के ऊपर कार्बन की लेयर चढ़ा के रेजिस्टर्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम कार्बन रेजिस्टर्स कहते हैं। और ये जो कार्बन रेजिस्टर्स हैं, इन कार्बन रेजिस्टर्स को पढ़ने के लिए क्या वो 1 ओम का रेजिस्टर है, 2 ओम का है, 1000 ओम है या 2000 ओम है, ये कितने ओम का रेजिस्टर है, इसे पढ़ने के लिए हम उस रेजिस्टर के ऊपर कलर के बैंड्स बनाते हैं। कलर के मुख्तलिफ बैंड्स हम उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं और इसे हम कहते हैं कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। हम कार्बन रेजिस्टर्स की कोडिंग करते हैं। आज हमने ये पढ़ना है कि ये कोडिंग कैसे होती है और इसे पढ़ना कैसे है। तो बेटा सबसे पहले तो आपने जो कलर कोड्स हैं, देयर आर 10 डिफरेंट कलर्स, उन्हें डिफरेंट वैल्यू असाइन की गई है। ये आपने याद करना है, आपको ज़बानी याद होना चाहिए। ब्लैक फॉर स्टैंड फॉर 0, ब्राउन स्टैंड फॉर 1, रेड फॉर 2, ऑरेंज फॉर 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 एंड वाइट 9। ये वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज आपने याद कर ली है। पर इसे आप किसी तरीके से भी याद कर सकते हैं, PBRO, YGB, VGW या जो भी आप किस तरीके से भी याद करना चाहें इसे आप याद कर सकते हैं। ब्लैक फॉर 0, ब्राउन फॉर 1, रेड फॉर 2, ऑरेंज फॉर 3, येलो फॉर 4, ग्रीन फॉर 5, ब्लू फॉर 6, वायलेट फॉर 7, ग्रे फॉर 8 एंड वाइट फॉर 9। तो ये डिफरेंट कलर्स की हमने वैल्यूज असाइन की। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन रेजिस्टर के ऊपर जो हम बैंड्स लगाते हैं, कलर बैंड्स, इनका मतलब क्या है और इससे हमने उसे अंडरस्टैंड कैसे करना है कि कितनी रेजिस्टेंस जो है वो वहाँ पे उस कार्बन रेजिस्टर की है। बेटा ये जो बैंड्स हैं इन्हें हम लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड पे जो पहला बैंड है ये फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस को शो करेगा, पहला। और जो सेकंड बैंड है, दिस विल शो द सेकंड डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू असाइंड इन दिस टेबल। एंड द थर्ड रेजिस्टेंस जो है, बैंड जो है, इट शोज द नंबर ऑफ जीरोस। एंड द फोर्थ वन बैंड, जो चौथा बैंड होगा, ये टॉलरेंस को शो करेगा। टॉलरेंस स्टैंड फॉर के जो आपने रेजिस्टेंस वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, तो जो आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट की है उसमें कितनी कमी बेशी हो सकती है। अगर ये बैंड गोल्ड का हुआ तो उसमें ±5% टॉलरेंस होगी। अगर सिल्वर का होगा देन इट विल बी ±10%। तो बेटा इसकी हमें उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक हम इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं करते, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर आपकी बुक से मैंने लिया। इसमें देखें पहला बैंड किसका है, रेड का, दूसरा वायलेट है, थर्ड वन इज ऑरेंज एंड फोर्थ वन इज सिल्वर। अब बेटा इसकी रेजिस्टेंस हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करनी है, देखिए पहला बैंड जो है ये किसे शो करेगा, फर्स्ट डिजिट को शो करेगा, रेजिस्टेंस के फर्स्ट डिजिट को। पहला बैंड क्या था, रेड। रेड की वैल्यू कितनी थी, इधर आप देख सकते हैं 2। तो सबसे पहला डिजिट क्या आएगा इस रेजिस्टेंस का, 2। तो दूसरा डिजिट, सेकंड बैंड दूसरा डिजिट शो करता है। सेकंड बैंड क्या है यहाँ पे, वायलेट, एंड वायलेट की वैल्यू यहाँ पर 7 है। तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी इसकी, 7। एंड द थर्ड वन, जो थर्ड बैंड है, ये नंबर ऑफ जीरोस को शो करेगा। थर्ड क्या है, ऑरेंज, और ऑरेंज की वैल्यू जो है डेट इज 3। इसका मतलब यहाँ पे कितने जीरोस आएंगे, 3 जीरो आएंगे। अब ये है फोर्थ वन, आपको टॉलरेंस शो करता है। अगर ये गोल्ड होता तो ±5%, अगर ये सिल्वर है देन इट विल बी ±10%। तो इससे मैं कहूँगा
ये इतने ओम रेजिस्टेंस है। अब 10% से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपने 27,000 का 10% निकालना है। ये बेटा अक्सर इसमें मिसकॉन्सेप्शन है, बच्चे इसे समझ नहीं पाते। 2700 का 10% निकालें, 10 डिवाइडेड बाई 100, तो एक जीरो ये और एक ये कैंसिल होगी, तो ये क्या होगी 2700। जो 27,000 था ना, उसका 10% क्या हो गया 2700। तो इससे मुराद क्या है कि जो रेजिस्टेंसेस है, जो ये रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट की, उसकी रेंज होगी 27,000 माइनस 2700 से लेके 27,000 प्लस 2700 तक। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी रेजिस्टेंस हो सकती है, टॉलरेंस की वजह से रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो सकती है। और अगर बेटा यहाँ पे सिल्वर की बजाय गोल्ड होता तो फिर ये प्लस माइनस 5% होता, फिर मैं इसका 5% निकालता, 5 डिवाइडेड बाई 100 करके फिर मैं उसकी वैल्यू नहीं लेता। और बात का ये होता है बेटा कि फोर्थ बैंड वैसे ही मिसिंग होता है, होता ही नहीं है। तो फिर जब व्हेन फोर्थ बैंड इज मिसिंग, तो फिर ये अंडरस्टूड है कि जो टॉलरेंस होगी इट विल बी प्लस माइनस 20%। अगर गोल्ड है तो प्लस माइनस 5%, सिल्वर है प्लस माइनस 10%, एंड इफ द फोर्थ बैंड इज मिसिंग देन टॉलरेंस विल बी प्लस माइनस 20%। तो बेटा ये है तरीकाकार कार्बन कोडिंग को पढ़ने का, जो कलर कोडिंग है कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर, उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बेटा इसे आप लोग प्रिपेयर करेंगे। अगर आपने दोबारा से इसे सीखना हो तो दोबारा से यही एग्जांपल आप जो है ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, इसी एग्जांपल को आप दोबारा से सुन के इसे कर सकते हैं।